चलो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 100 हो गया था ना? नहीं है, मतलब 101 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते, देखो बोर्ड दिख रहा होगा आपको यहाँ से, 101 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है। अच्छा, यहाँ से ना कुछ अलग नहीं है। वाटरमेलन क्या होता है? तरबूज होता है। तरबूज को हम लोग बोलते हैं फ्रेश फ्रूट। क्या बोलते हैं? फ्रेश फ्रूट का मतलब क्या भैया? फ्रेश फ्रूट का मतलब होता है कि जिसमें पानी हो और पल्प हो, गुदा, लाल वाला वो गुदा होता है। बात समझ में आया? तो क्या हो गया, फोन नहीं है? ठीक है। कह रहा है द वेट ऑफ अ वाटरमेलन इज 20 kg, मतलब जो तरबूजा है उसका वेट है 20 kg। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें 90% वाटर है। अब बता, अगर 20 kg में 90% वाटर है तो पल्प कितना होगा? 10% होगा। आफ्टर 4 डे सम अमाउंट ऑफ वाटर एवापोरेट, मतलब 4 दिन बाद कुछ वाटर क्या हो गया? उड़ गया। ठीक है। नाउ द परसेंटेज ऑफ वाटर बिकम 60%, तो इससे वाटर कितना रह गया? 60%। पहले 90 था, अभी कितना हो गया? कुछ उड़ गया, तो 60% हो गया। हाउ मच परसेंट वाटर इज एवापोरेटेड? हाउ मच परसेंट वाटर इज एवापोरेटेड? अब इसका ये समझो क्या कहना चाह रहा है। एक बार बताओ, वाटरमेलन में क्या कांस्टेंट होता है, पानी या गुदा? गुदा। अंगूर देख रहे हो आप लोग, अंगूर जब फ्रेश होता है तो उसमें पानी भी होता है, गुदा भी होता है। लेकिन वही अंगूर को पानी सुखा दो तो वो क्या बचता है? किशमिश। थोड़ा सा पानी होता है लेकिन गुदा ज़्यादा होता है। गुदा पहले भी जब अंगूर था उसमें भी उतना ही था, और अभी है वो किशमिश बन गया, तभी गुदा वैसा का वैसा ही है। तो यहाँ पे कांस्टेंट जो होता है वो होता है उसका पल्प, उसका गुदा कांस्टेंट होता है। क्या होता है बच्चा? जिसको आप खाते हो, है ना? क्लियर है बात? सही है। तो हम लोग क्या करते हैं कि गुदा दोनों ही कंडीशन में बराबर होता है, तो यहाँ पे इक्वल रखते हैं। इक्वल रहने का मतलब कि जब वाटरमेलन का क्वांटिटी 20 kg है कि नहीं बच्चा? वाटरमेलन का क्वांटिटी कितना है? 20 kg है, तो उसमें गुदा कितना है? तो आप बोलोगे सर 90% तो वाटर है, मतलब 10% क्या है? गुदा है। बात समझ में आया बच्चा? क्योंकि दोनों ही केस में गुदा इक्वल होगा, तो इसलिए यहाँ पे इक्वल का साइन देंगे। फिर क्या बोल दिया है कि 4 दिन के बाद, वो 4 दिन का कोई मतलब नहीं है। बस ये बताओ कि अभी जो क्वांटिटी होगा, अभी क्या होगा? क्वांटिटी होगा 20 kg में, 20 में से कुछ x kg पानी उड़ गया होगा, है कि नहीं बच्चा? 20 में से x kg पानी क्या हो गया? उड़ गया होगा। जैसे मान लो कि पहले 20 kg था, मान लो 4 kg पानी उड़ गया, तो अभी का क्वांटिटी कितना हो गया? 16 kg। लेकिन यहाँ पे तो नहीं मालूम है ना कितना है, तो इसलिए उसको क्या बोल दिए? x बोल दिए। तो अभी का जो क्वांटिटी है वो कितना हो गया? 20 - x। अब इसमें पानी है 60%, तो गुदा कितना होगा? 40%। इसमें किसी को दिक्कत है? ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ध्यान से देखो कि दोनों ही कंडीशन हो, चाहे फ्रेश फ्रूट हो या चाहे ड्राई फ्रूट हो, पल्प क्या होता है बच्चा? कांस्टेंट होता है। पल्प क्या होता है बच्चा? कांस्टेंट होता है। कोई प्रॉब्लम बच्चा? बेझिझक पूछो, नहीं है कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको काट दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये पूरा का पूरा इसको 4 बार में काटेगा, कोई दिक्कत है? और क्या मैं 4 से क्या ये पूरी 5 बार में काटूं, कोई दिक्कत है? नहीं सर जी। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना ये है कि सर यहां से फिर ये हो गया कि ये 5 हो गया, ये हो गया 20 - x। अब बताओ x का वैल्यू डायरेक्ट कितना हो गया? 15 हो गया। ये भी आप लिखोगे क्या? नहीं ना। और अब तो आप कंपटीशन के लाइन में आप यहीं से इसको खत्म करो बच्चा, जितना जल्दी आप एक लाइन में कंप्लीट कर सकते हो। नहीं हो रहा कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हो रहा है तो एक लाइन में करो। सर इधर 5 था, इधर क्या बचा? 20 - x। अब बताओ 20 में से 15 माइनस करेंगे ना, क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 15 kg पानी क्या हो गया बच्चा? छुटकी क्या बोले? 15 kg पानी उड़ गया। ठीक है ना? पहले 20 kg था, अभी कितना बच गया? देखो यहाँ पे 5 kg। कैसे? क्योंकि 15 kg पानी क्या हो गया? उड़ गया। बोलेगा कि फाइनल क्वांटिटी कितना बचा? तो आप बोलोगे 20 में से x, मतलब 15 माइनस करेंगे तो 5 बचा ऐसा, यानी कि 15 kg पानी उड़ गया। सबसे शॉर्टेस्ट है, और भी तरीका है लेकिन ये सबसे बेस्ट है, 1 लाइनर अप्रोच है। हमें जल्दी करके आना है, हमें ये नहीं है कि 4 तरीका से बनाना है, टाइम वेस्ट। ठीक है, तो ये
101 आपका ये सेम है, उतार लो। 103 पे हम लोग बात करते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन वो आपका होमवर्क है, आप उसको करके आइए। कह रहा है अ फ्रेश फ्रूट कंटेन 80% वाटर। फ्रेश फ्रूट का मतलब वही है, पहले वाटरमेलन था, अभी उसको बोल दिया फ्रेश फ्रूट। भाई वाटरमेलन में पानी पूरा है, तो मतलब वो फ्रेश फ्रूट ही तो है। यस सर। अ फ्रेश फ्रूट कंटेन 80% वाटर एंड अ ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट का मतलब क्या होता है बच्चा? सर पूरा पानी उड़ गया, अभी बस पल्प बचा हुआ, उसमें 10% वाटर है। कोई दिक्कत? अरे सॉरी क्या बोलना है इसमें, कोई ये कर। हाउ मच केजी ड्राई फ्रूट शुड वी गेट फ्रॉम 72 kg फ्रेश फ्रूट? हाउ मच केजी ड्राई फ्रूट शुड वी गेट फ्रॉम 72 kg फ्रेश फ्रूट? कह रहे कि अगर 72 kg फ्रेश फ्रूट है तो उसमें ड्राई फ्रूट कितना होगा, ये मेरे से पूछा है। बराबर क्या होगा? पल्प। बराबर क्या होगा? पल्प होगा। तो पल्प का यहाँ पल्प बराबर कर लेते हैं। देखो इनिशियल क्वांटिटी 72 kg है, मैं केजी वेजी नहीं लिखता हूँ। उसमें फ्रेश फ्रूट में 80% वाटर है, तो 20% क्या है? पल्प है। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए? ड्राई फ्रूट चाहिए। मेरे को क्या चाहिए? ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट का मतलब पहले इतना था, अभी कितना है? पहले इतना था, अभी कितना है? हम यहाँ पे 72 - x नहीं करेंगे। क्यों सर? क्योंकि पानी कितना निकला ये नहीं पूछा मेरे से। पानी कितना निकला ये नहीं पूछा, पूछा है कि ड्राई फ्रूट कितना ये बता दो। तो पहले इतना था जिसमें पल्प इतना है, अभी इतना होगा ड्राई फ्रूट, तो पल्प उसमें क्या होगा? बराबर होगा। तो y है, तो y में पल्प कितना हो जाएगा? मतलब ये ड्राई फ्रूट है जो कि y है, उसमें ड्राई फ्रूट में 10% वाटर है, तो 90% क्या होगा? पल्प। किशमिश है ना, किशमिश में पल्प ज्यादा होता है, पानी होता है लेकिन बहुत कम होता है। सही है, पानी नहीं होगा तो सूख जाएगा पूरा का पूरा, खराब हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, सॉल्व किया जाए। अब ध्यान से देखो बच्चा, ये लाइन और ये लाइन कट गया, कोई प्रॉब्लम है आपको? ध्यान से देखो बच्चा, 9 से ये आपका 72 कट गया, कोई दिक्कत है बच्चा? तो y बराबर क्या आ गया? क्या ये लिखने का जरूरत है? नहीं सर, लिखने का जरूरत नहीं है। यानी कि जो ड्राई फ्रूट है वो कितना होगा? 16 kg होगा। जब 72 kg फ्रेश फ्रूट था जिसमें पानी भी था, और ये जो ड्राई फ्रूट है इसमें पानी नहीं है, तो कांस्टेंट क्या होगा? पल्प कांस्टेंट होगा। अगर आपसे पूछा कि कितना केजी पानी उड़ गया, तो आप क्या बोलोगे? 72 में से 16 माइनस करेंगे, आई थिंक 52। कितना बचेगा? 52 ही बचेगा ना। देखो यहाँ पे 72 में से 6 माइनस करेंगे, हाँ सर 52 ही बचेगा। 72 में से 6, तो 52 ही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 52, वो 52 क्या था? पानी। 72 में ये ध्यान से देखोगे 52 आपका ये था, और एक सेकंड रुक जाओ, 72 है ना, 52 बोल रहे। 72 में से 16 माइनस करो, 12 में से 6 गया 6 में से गया ओह 56 हो रहा है क्या? 56 हो गया। तो पानी जो है वो मेरा 56 है, और पल्प यानी कि जो ड्राई फ्रूट होगा वो कितना है? 16 है। तो 56 6 62 है ना, और 10 72, ये हो गया। तो आपसे पूछेगा कि पानी कितना उड़ा, तो आप क्या बोलोगे? कैसे सर? पहले पूरा 72 kg था जिसमें पानी और पल्प था, अभी सिर्फ पल्प है यानी गूदा है, तो पानी कितना उड़ गया? 56 kg। कितना उड़ गया? क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? नहीं। सवाल नंबर 106, एक ही सवाल करेंगे, बड़ा से करेंगे ताकि आपको दिख जाए और आपके वीडियो में भी अच्छे से आ जाए। क्या कह रहा है? 5 लीटर मिक्सचर्स ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, है ना, एक मिक्सचर है जिसमें पानी है, नमक है, कितना? 5 लीटर का। ठीक है, ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, 5 लीटर में 40% सॉल्ट है, तो 60% पानी होगा। 3 लीटर मोर वाटर इज मिक्स, 3 लीटर पानी और मिला दिया। पूछा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द न्यू मिक्सचर। फाइंड द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द न्यू मिक्सचर। एक बात बताओ, न्यू मिक्सचर का क्वांटिटी कितना? 5 kg या 8 kg? 8 kg है कि नहीं बच्चा? कैसे भैया? अरे पहले 5 था, 3 डाल दिया, तो कितना हो गया? 8। क्योंकि पूछा है फाइंड द परसेंट ऑफ सॉल्ट इन द न्यू मिक्सचर, तो भाई न्यू मिक्सचर बोला है तो न्यू क्वांटिटी लेंगे ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे नीचे में सीधा क्या कर देंगे? 8 करेंगे। कोई प्रॉब्लम है आपको?
8 क्यूब किया नहीं, लेकिन सर ऐड तो पानी हो रहा है ना, पानी मिला रहा है ना, नमक तो वैसा का वैसा ही है ना, तो नमक कितना है? तो आप बोलोगे सर नमक तो सर 5 लीटर है, उसका कितना 40% है। कौन बताएगा 5 लीटर 40%? सर ये 2 होता है। कितना होता है ये? या तो आप इसको 2/5 कर दो, देखो 5 से 5 कट जाएगा 2। अब कोई भी चीज फ्रैक्शन में है और परसेंटेज बताना है तो क्या करेंगे? 2/8 से, तो मतलब फ्रैक्शन है 2/8, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2/8 यानी कि 1/4 होता है ना, और 1/4 का मतलब बच्चा जानता है कि सर ये 25% है। खत्म। क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? पूछा फाइंड द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द न्यू मिक्सचर, तो इसका मतलब नया मिक्सचर का क्वांटिटी, लेकिन नमक पहले जितना ही लेंगे क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, चेंजेस तो पानी हुआ है। तो वाटर कितना होगा? 75%। अरे सर जब नया लीटर में 25% तो 75% क्या होगा? खत्म। बात समझ में आया? पूछ। अच्छा ये वाला सिखाया था ना 40% का फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से। 40% है 40 याद नहीं किया अभी तक? 20 दूनी 40, 20 25 100। बात समझ में आया? 108। अच्छा और का मतलब क्या समझते हो आप लोग? देखो जैसे मान लो ये पूरा और है ना, इसमें कुछ पार्ट क्या बहुत, ये और जो होता है वो एलॉय वलॉय सबसे मिलके बनता है ना। तो सपोज ये पूरा और है, इसमें ये वाला पार्ट क्या है? एलॉय है। क्या है बच्चा? इसमें एलॉय है। और ये जो एलॉय है उसमें भी कुछ पार्ट क्या है? आयरन है। बात समझ में आ रहा? तो जैसे लड्डू होता है, लड्डू में कुछ पार्ट क्या होता है? बेसन होता है, घी होता है, चीनी होता है ना, कुछ लोग हल्का नमक भी डाल देते हैं। तो जैसे मान लो ये पूरा लड्डू है, तो लड्डू में घी, चीनी, बेसन सब मिला के लड्डू बनता है, लेकिन लड्डू में वेन डायग्राम वाला, ठीक है ना। तो मान लो ये लड्डू है, उसमें चीनी है, नमक है, वो सब मिला के ये बना रहा है। तो वैसे ही और होता है। क्या होता है बच्चा? और में कुछ पार्ट एलॉय होता है और एलॉय के अंदर में कुछ आयरन होता है, ऐसा ये बोला हुआ है। और भी कुछ पार्ट होता है। अभी उसका क्या मतलब सर, क्या होता है नहीं होता है, ज्योग्राफी थोड़ी ना पढ़ना है। समझ में बात आया? तो मान लो कि अगर ये और अपने आप में 100% है तो उसी का कुछ परसेंट क्या होगा? एलॉय होगा। फिर उसके अंदर में क्या होगा? आयरन होगा, है ना। तो ऐसे ही हम लोग इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब देखो क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है एन ओर कंटेन 25% ऑफ एन एलॉय, ठीक है। एक और में 25% क्या है? एलॉय है, यानी टोटल का 25%। और उस एलॉय में भी 90% क्या है? प्योर आयरन है। मतलब टोटल का जितना एलॉय है ना, टोटल का 25% एलॉय और एलॉय का 90% क्या है? प्योर आयरन है। तो पूछा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ओर। अब एक बार बताओ, ओर का क्वांटिटी हमको पता है? नहीं पता है। तो जब पता नहीं है तो उसको हम लोग x मान ले, तो कोई दिक्कत है आपको? x के अलावा कुछ और भी मान ले, a b c d कुछ भी मान ले। x नहीं माने? मान ले, ठीक है मान लेते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे है x, क्या है ये? x नहीं पता, लेकिन ये x क्या है? पूरा और उसमें एलॉय का कितना परसेंटेज है? मतलब ये हो गया मेरा एलॉय। तो 25% या 25/100 जो करना है आपको करना है, लिखो। हम ऐसे भी लिख देते हैं, आप 1/4 भी कर सकते हो। अब ये हो गया एलॉय वाला हिस्सा। क्या हो गया बच्चा? एलॉय वाला हिस्सा। जैसे अगर 100 रुपया है तो हम बोल दिए कि 100 रुपया में 20% क्या होगा? मेरा सेविंग होगा, ठीक है ना। तो 80% क्या होगा? मेरा एक्सपेंसेस होगा। यानी हम ये कर सकते हैं सर 100 का 20%, यही तो बच्चा। और बाकी का ये 100 का 80%, बात है ना। तो यही वाला बात है कि एलॉय एक्स है, उसका 25% क्या है? एलॉय है। और एक्स है, उसका 25% क्या है? एलॉय है। अब ये एलॉय आ गया। अब इस एलॉय का
90% क्या है? प्योर आयरन, यही ना। तो इस एलॉय का 90% यानी 90/100 प्योर आयरन है। और एक्चुअल में प्योर आयरन कितना दिया हुआ है? 60 kg। कितना दिया हुआ बच्चा? ये लाइन में किसी को दिक्कत तकलीफ है तो पूछो, नहीं है ना? फिर से समझा देंगे। ये ओर है, इस ओर का 25% एलॉय है, जैसे ये ओर है, ये एलॉय है। अब हम इसमें जम किए, अब इसमें ये पार्ट 9 आयरन है, 90% है, यानी इसका 90% है। 100 का 25% और इस 25% का 90%। कहने का मतलब हम बता रहे हैं ये है, ये क्लियर हुआ? फिर से बता देंगे तो दिक्कत होगा। तो चलो, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं। देखो काटने का भी अपना एक तरीका है, आप कैसे काट सकते हो। ओके, ध्यान से देखो। सबसे पहले आप 25 से अगर हम इस 100 को काटे 4 बार में, कोई प्रॉब्लम है ना सर जी? कोई। इस 0 को 0 से काटे, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके बाद देखोगे 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। ठीक है, तो यहां से 3x इज इक्वल टू, देखो 3 × x 3x हो गया। अब यहां देखो 100 × 4 और 400 × 2 800। मेरे से क्या पूछा है? और ओर को हमने x लिया ना, तो x कितना हो जाएगा? 800/3। 800/3 kg फेजी जो भी होगा। लेकिन सर अगर इस फॉर्म में नहीं होगा तो आंसर क्या हो सकता? इसको डिवाइड कर लेंगे। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? कोई बताएगा मेरे को? सर देखो 3 दूनी 6, तो 8 में से 6 जाएगा 20, फिर 3 छक्के 18, फिर 20, फिर और ये 2/3 बचेगा। बोलो हाँ कि ना? और नहीं तो 266.66 kg या 67 kg जो भी बोलोगे, यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। आप बोलोगे सर कटा नहीं, तो ज़रूरी है कि हर बार कट ही जाएगा? कभी ऐसे भी आंसर आता है। ठीक है, अब वापिस एक बार देख लेते। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि सर ओर का क्वांटिटी नहीं पता, x मान लिया। इस x में 25% एलॉय है। पहले ओर से आप एलॉय पे आओ, कितना है? 25%, तो x का 25% एलॉय में आ गए। अब उस एलॉय के अंदर भी क्या है? आयरन है। कितना है? 90, और वो बराबर में 6, बस हो गया। अब सॉल्व करके यहां से 3x ये आ गया। अब पूछा था मेरे से क्या? और को तो आप x लिए थे ना सर, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 800/3, यानी कि 266 2/3 kg और 266.66 kg मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत तकलीफ किसी को? देखो क्या कह रहा है, एन ओर कंटेन 60% ऑफ एन एलॉय। ठीक है, एक ओर में 60% एलॉय है और उस एलॉय में 80% प्योर आयरन है और क्वांटिटी ऑफ ओर इज 200 kg। तो देखो 200 kg का तो ओर हो गया और उसमें एलॉय कितना? 60%। तो 60/100 लिखो, 3/5 लिखो। अब मैंने 100 क्यों लिखा पता है? ये 0 कट जाएगा सर, इसीलिए लिखा। 3/5 भी लिख सकता था, तो फिर ये 40 से कटता। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या आ गया मेरे पास में? और आ गया है ना, एलॉय आ गया। ये और है सर, इसमें 60% एलॉय है। अब एलॉय में आयरन कितना है? 80%। कितना है? 80%। तो 4/5 लिखो या 8/100 लिखो। और यही तो मेरे से पूछा है ना, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ आयरन। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ आयरन। काटे पीटे करें तो देखो 0 0 0 0 0 0 0 0 खत्म हो गया। इसीलिए मैंने पता है 3/5 और 4/5 नहीं लिया। क्या समझ में बताया? ये इजी हो गया ना, 0 0 कट गया सर, तो 2/5 3/5 लेने का मतलब ही नहीं है। तो ऐसा आपको भी सोचना है। 8 छिक्के 48 दूनी 96, तो यहां से 96 kg मेरा क्या हो गया? आंसर। कोई प्रॉब्लम है किसी को? 96 kg क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया। और हम चाहते हैं कि सवाल नंबर 110 ये आप अभी बना के बताओगे आंखों के सामने, ये आप बनाओगे। बोल बोल
सवाल नंबर 110 देखो यहां पे बच्चों, हाँ ठीक है। द लीड और कंटेन 60% ऑफ एन alloy and the present of silver is 3/400% of the alloy and the rest is lead. If the total quantity of ore is 8000 kg. एकदम सही। देखो भाई, ओर का क्वांटिटी 8000 kg है, उसमें बताओ एलॉय कितना है 60%। हम 2200 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 0 कट जाएगा सर। उसके बाद देखो अब ये एलॉय आ गया, क्या आ गया बच्चा? इसमें पता है आपको सिल्वर कितना है? देखो ध्यान से, और फिर उसके बाद में लीड है ना, कह रहा है कि एलॉय का 3/4% क्या है? सिल्वर है, और बाकी का जो रेस्ट है बच्चा वो क्या है? लीड है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसका निकालेंगे फ्रैक्शन। देखो 3/4 तो ये है ही है, और ये परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पे 100 करेंगे। अगर कुछ कटता तो काट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बच्चों समझो ध्यान से, ये जो 400 है ना, ये एक्चुअली में टोटल, क्या बोलेंगे इसको? टोटल एलॉय बोल दो। क्या बोल दो? टोटल एलॉय। इस टोटल एलॉय में ये मेरा 3 क्या है? मेरा सिल्वर है, तो बाकी का लीड होगा। अब 400 में 3 अगर मेरा सिल्वर है तो 397/400 क्या होगा? मेरा लीड होगा। क्या होगा मेरा? है ना, बात समझ में आया ना? नीचे वाला टोटल एलॉय, क्योंकि ये जो चीज है ये क्या है आपका? ये 8000 के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, 8000 इंटू 60% के बारे में बात कर रहा हूं। सर ये एलॉय है। क्या है बच्चों? सर ये एलॉय है। एलॉय में 3/4% यानी 3/400 क्या है? सिल्वर है। तो 400 में 3 सिल्वर है, तो 397/400 लीड है, और आपसे लीड के बारे में ही पूछ रहा है। तो इंटू कर देंगे क्या? 397/400, और वही पूछा है कि बता दो। सही है ना? 400 ना? थैंक यू बच्चों। चेक करता हूँ आपको कि ध्यान है कि नहीं है। वेरी गुड। आपको क्या लगता है? मेरे को नहीं पता है, सब पता है, लेकिन कभी कभी मैं जानबूझ के ये करता हूँ कि देखता हूँ कि ध्यान है कि नहीं है। सही है? तो यहां तक काटापीटी किया जाए। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे 3 0 और ये 4 0, 4 0 और 4 0 नीचे में कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? किसी को दिक्कत है? नहीं? अच्छा, उसके बाद देखोगे ये 4 से ये 8 भी कट गया 2 बार में। कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब 397 इंटू 12 क्या हो गया बच्चा? 397 इंटू में 12 करना है। तो 12 को आप लोग ऐसा कर सकते हो, 10 + 2 कर लो, तो ये हो गया 3970। यस या नो? अब ये देखो 7 दूनी 14, 14 के साथ हाथ मेरा 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 19 के 9 हाथ मेरा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। देखो ठीक किया हूं क्या? 794 जोड़ दो, ये 4 हो गया, 7 9 6 हो गया, 9 7 16, अच्छा 7, हाँ 17, और ये कॉमन था ना 17, ये 4764। देखो सही है? ओके। 0 4 4 7 9 16, मतलब 6 9 7 16, फिर एक 17 7 3 और 1 4, खत्म। ये मेरा हो गया, यानी कि लीड जो है वो 4764 kg है। क्या है बच्चों? kg है। ठीक है, लेकिन सवाल में कैसे करना है? सवाल में क्या देखना है? आप ध्यान से देखो तो ये जो आंसर होगा ना, आंसर, क्योंकि सब कुछ कट गया, सब कुछ क्या हो गया? कट गया। तो ऑप्शन में ये जो नंबर होगा वो 2 से तो सभी हो सकता है सर। 12 का मतलब ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 का मतलब ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 का मतलब ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आप लोग ये करोगे? नहीं सर, ये तो सिखाना है आपको, ना आया तो ये ऑप्शन मैच हो गया। अटेम्प्ट कैसे करना है? सर मैंने देखा कि सर यहाँ पे 12 आ गया। क्या आ गया? 12, और 12 में 3 बहुत बड़ा अच्छा नंबर है, 3,
देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सबको जोड़ो। देखो क्या 3 का सम आ रहा है, 7 4 11, 11 6 17 4 21, हाँ सर 21 आ रहा, तो मतलब 3 का रूल लग रहा है। ऐसा 4 ऑप्शन होगा तो सब में पहले देख लेंगे यही चीज़। तो 3 में नहीं लगेगा तो एक ही में लगेगा, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ऑप्शन से वो मैं आपको रात में सिखाता हूँ जब हम लोग ऑनलाइन का सेशन करेगा, ठीक है। एक दिन अब 2 दिन रीजनिंग, 2 दिन मैथ कर लेंगे, और रीजनिंग पर रीजनिंग तो ऐसे ही हो जाएगा। रीजनिंग का टेंशन नहीं लेना, रीजनिंग के लिए भी टेंशन लेना तो फिर क्या टेंशन लेना, ठीक है। सही है, चले आगे। तो ये मेरा क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग कमीशन पे। चलो आ जाओ, अब कमीशन के बारे में बात करते हैं। एक बात बताओ, कमीशन क्या होता है? कमीशन बोलोगे सर कुछ काम किए उस पर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाता है, वही तो मेरा कमीशन है। अब ध्यान से देखो, सपोज मान लो कि 100 रुपया है, 100 है ना, क्या है 100 रुपया मान लो। हम कह दिए कि इसमें मेरा 20% क्या है, कमीशन है, ठीक है ना। तो कमीशन आया कितना, कमीशन आया कितना सर? 20 ही आया। बोलो हाँ कि ना, क्या आया मेरा 20 ही आ गया। कैसे देखो, ये परसेंटेज से ये क्या हो गया, 2 0 कट गया, तो आप बोलोगे 20 कमीशन हो गया मेरा। क्या हो गया, 20 कमीशन हो गया। अच्छा, उसके बाद देखोगे नेट इनकम क्या होता है, शुद्ध लाभ, जिसमें से टैक्स माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, टैक्स वैक्स माइनस करने के बाद। अब यहां पे क्वेश्चन ऐसे किया है, देखो ध्यान से। अ कमीशन ऑफ अ डीलर इज इंक्रीज्ड बाई 20 to 25%। एक डीलर था जिसका कमीशन पहले 20% था, अब 25% हो गया, ठीक है। बट नो चेंज इन हिज इनकम। भाई उसके लिए जितना उसका कमीशन है वही तो इनकम है ना। अरे एक आदमी से 20 कमाया, ऐसा वो डेली का 10 12 15 आदमी से कमाता था, तो उसका इनकम था। बोला कि ना, तो मैंने देखा सर प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। 2 चीज़ों का प्रोडक्ट कांस्टेंट बोल रहा है, आगे करा। अ कमीशन ऑफ अ डीलर इज इंक्रीज बाय 20% to 25%, बट नो चेंज इन हिज इनकम। मतलब उसका इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ। अरे सर ये तो कांस्टेंट हो गया। तो पूछा है कि उसका बिजनेस में क्या इफेक्ट होगा। अरे अपोजिट होगा सर। क्या होगा, अपोजिट होगा। ये तो वही वाला बात हो गया ना, बस खाली नाम अलग दे दिया, ठीक है। सही है। तो सवाल नंबर 111, हे भगवान, सवाल नंबर 111, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रहा है कमीशन का, COM कर लेते कमीशन, ठीक है। कमीशन क्या हो गया, 20% से 25% हो गया, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 20% से 25%। अब ठीक है 25, अभी हम जानबूझ के गलत नहीं लिखे, लिख ही दिए थे। तो देखो कि ये हो गया 4 और हम ये बीच में इंटू क्यों कर रहे हैं, सही है, सॉरी बच्चा। ये 20% है और ये क्या है 25% है, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 4:5। सर उसका इनकम में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी कमीशन का उल्टा क्या हो जाएगा, उसका बिजनेस हो जाएगा। तो बिजनेस बराबर 5 और 4 क्या हो जाएगा। अब बोलो पहले बिजनेस की, ये बिजनेस का मतलब पता क्या, अरे नंबर ऑफ क्लाइंट, नंबर ऑफ क्लाइंट। अब देख कमीशन इसका बढ़ गया तो भैया जाहिर सी बात है बिजनेस घट जाएगा। बोले तो मैं तुम भाव बढ़ा लिए तो हम नहीं आएंगे तुम्हारे पास, हम कहीं और जा रहे हैं। तो पहले ये 5 का बिजनेस करता था, अभी कितना करता, क्या बढ़ा कि घटा, कितना से 1 से, अरे छोटी लोग बोल सर 5 से, तो 1/5 इंटू, अब इसको काटना है क्या, सीधा सीधी बोलोगे क्या सर 20% क्या सर, भैया बोल देखो सर होगा जगह नहीं, तो 20% का क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। सर बन गया ना तो भाव हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 20% का डिक्रीज। आ रहा है सुहाना, बहुत बढ़िया। चले आगे, तो 112 नंबर आपका होमवर्क होगा ये। अब हम लोग घुसते हैं इनकम, एक्सपेंसेस एंड सेविंग्स पे। जो छोड़ रहे हैं वो आपका होमवर्क है,
ईमानदारी के साथ करना है बच्चा, यही ईमानदारी आपको फ्यूचर ब्राइट करेगा, है ना। शॉपिंग करेंगे सर, आईफोन लेंगे सर, ये करेंगे, जो करना है करना, गाड़ी वाड़ी सब ले लेंगे सर। तो इस पे मेहनत का काम करो, ये आपको पूरा जिंदगी एकदम कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग घुसते हैं क्वेश्चन नंबर, टाइप नंबर इनकम एक्सपेंसेस एंड सेविंग्स पे। आ जाओ, ये टाइप का नाम है इनकम एक्सपेंसेस एंड सेविंग। इनकम एक्सपेंसेस एंड सेविंग्स। क्या होता है, जैसे मान लो आप लोग, आपके पापा ने आप लोगों को 100 रुपया दिया, खुश हो जाओ, ठीक है ना। कितना दिया? 100 रुपया दिया। अब आप लोग प्लानिंग करते हो 100 रुपया में 20% का पार्टी करेंगे, फिर 30% का किताब लेंगे, फिर 40% का क्या करेंगे? शॉपिंग कर लेंगे। 100 रुपये में इतना सब कुछ करेंगे? सब कर लेंगे। अरे मानने को है ना, मानने में तो क्या जाता है। यहां पे मैं 2 चीज लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान समझना, क्योंकि सारा खेल समझ का ही है। आपको यहां भी, चलो आपको मैं 1000 कर देता हूं, बजट बढ़ गया ना सर, महंगाई बढ़ गया तो आप बढ़ा दो, चलो ध्यान से समझना, ठीक है ना। ये फूड, ये शॉपिंग और ये एजुकेशन, ईडीयू शॉर्ट कर दे और उसके बाद मेरा ये सेविंग हो जाएगा। सर शॉपिंग में डबल भी होगा। डबल कर देंगे, ध्यान से देख। मान ले फूड पे हम लोगों ने खर्चा कर दिया सपोज 20%, कितना खर्चा किया? हाँ तो कितना किया? 200 किया। शॉपिंग पे किया 30%, कितना किया? 300 पे किया। एजुकेशन पे खर्चा किया, खत्म, फिर बचाओगे क्या? 400। तो सेविंग कितना किया? मैंने 100, है ना। मेरे को आप एक बात बताओ, ये जो आप परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो, या रिमेनिंग पे कर रहे हो या फिर 1000 पे कर रहे हो, मतलब जो रियल वैल्यू पे कर रहे हो? मतलब सर इसमें रिमेनिंग का कोई बात नहीं आया, इसमें जो सब का सब कहानी है वो रियल वैल्यू पे है कि फूड का भी 20% किए, शॉपिंग भी 30% यहाँ से किए, एजुकेशन भी 40% यहाँ से किए और 10% बचा लिए, क्योंकि बचाएंगे अभी तभी तो कल खर्चा करेंगे वापस से, है कि नहीं है। तो यहाँ पे रिमेनिंग का कोई बात नहीं आया, यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट सीधा सीधी रियल वैल्यू पे क्या किए हैं, इसका काम किए। अब यहाँ पे हम रिमेनिंग के बारे में बात करेंगे, जरा ध्यान से मेरा बात समझना। कंडीशन वही है बच्चों, 4 ले लेते हैं। पहला वही था कि 20% फूड वाला था, मतलब यहाँ पे हम 200 रुपया लिख दे क्या फूड पे, चलो ठीक है। ये फूड है, ये शॉपिंग है, ये एजुकेशन है और ये सेविंग है, ठीक है। अब एक बात बताओ, 100 रुपया था, 1000 रुपया था, 20% 200 रुपया खर्चा कर दिया, बचा कितना? अब बचा है 800, है ना। अब इस 800 पे क्या खर्चा कर लेगा? मान लो कि मैंने अपने मन से 25% मान लिया, तो 800 का 25% कितना होता है? 1/4 होता है, बोलो हाँ कि ना। कितना खर्चा कर लिया? 800 का 1/4 200, बोलो हाँ कि ना, ठीक है ना। अब कितना बचा उसके पास में? 600, बोलो हाँ कि ना। इस पे ये 33 1/3%, या चलो जो भी है नहीं लेता हूँ, तो 33 1/3% का मतलब कितना हो गया? 1/3 हो गया। इसमें भी कितना खर्चा किया? 200, तो बचाया कितना? 400। कितना बचाया? 400। अब बताओ ये जो कैलकुलेशन हुआ है वो बेस वैल्यू पे हुआ है या रिमेनिंग पे? आप बोलोगे सर इसको छोड़ के बाकी रिमेनिंग पे भाई, जितना बचा रहे हैं उस पे, जितना बचा रहे हैं उस पे, लेकिन ये चीज़ डायरेक्ट बेस वैल्यू पे। बात समझ में आ रहा है? तो यस सर। तो अगर रिमेनिंग पे खर्चा करने वो बोलेगा तो रिमेनिंग वाला काम, नहीं बोलेगा तो।
और ऐसे नहीं करेंगे। मेरे से पूछा कि 1000 में 1000 रुपये मेरे पास था, 20% फूड पे खर्चा किए, 30% शॉपिंग पे किए, 40% की एजुकेशन पे, तो बचा है कितना? तो सबको जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? सबको जोड़ देंगे। कितना आएगा जोड़ के? सर 20 और 30 50 40 90%। सर 1000 का 90% खर्चा कर दिए, यानी 900 खर्चा कर दिए, बचाया कितना? 10% यानी कि 100। लेकिन यही अगर रिमेनिंग वाला हाथ बांटा जाएगा तो जोड़ना नहीं है, खर्चा करके माइनस करके फिर जो बचेगा उस पर, फिर जो बचेगा उस पर, फिर जो बचेगा उस पर। क्लियर हुआ मेरा बात? कोई दिक्कत तकलीफ है उसको? ये डायरेक्ट वाला है और ये रिमेनिंग वाला है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। 113 नंबर सवाल 113, ठीक है। A person spends 60% of his income. His income is increased by 20% and expenditure is increased by 5%. And find the effect on his saving. ठीक है, एक बड़ा कॉमन फॉर्मूला होता है, इनकम माइनस क्या पूछा? सेविंग। तो एक्सपेंडिचर डाल देते हैं या एक्सपेंसेस। इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग्स। LIC का है साथ, तो जीवन की क्या बात? सेविंग करो, LIC करो। होता है ना लोगों? तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग करना है तो क्रिप्टो में डालो, ये सब में डालो। तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग, ये सबको पता है। 100 रुपया में अगर हम 50 रुपया खर्चा कर दिए तो बचाए कितना? 100 रुपया में अगर हम 80 रुपया खर्चा कर दे बचाए कितना? और 100 रुपये में अगर हम 20 रुपया खर्चा किए बचाए कितना? तो सेविंग हमेशा ज़्यादा बचाना, खर्चा कम करना। अ पर्सन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। देखो ध्यान से भाई, सिंपल सा बात है। 100 रुपया मेरा पहले कमाई था, उसमें से हम कितना खर्चा कर दिए? 40 खर्चा कर दिए। तो 100 में अगर हम 40 नहीं 60 सा, क्योंकि 100 का 60% 60 होगा। तो 100 में अगर हम 60% खर्चा करें, यानी 60 खर्चा कर दिए, बचाए कितना? कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं सर। कह रहे कि उसका इनकम 20% से बढ़ गया, तो इस पे क्या हो गया? 20% बढ़ गया। कितना हो गया बाबू? 120। और उसका एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया? 5% से बढ़ गया। तो आपको ऐसा देखना है, 60 का 10% कितना? 6। तो 5% 3, तो बढ़ के कितना हो गया? आप देखो ना, आप अगर आप 60 इंटू 105% निकालोगे, और नहीं लग रहा है सर? इससे इजी तो है 60 का 10% यानी कि 6 और 5% यानी कि 3। 60 था ही, 3 बढ़ गया, 63 हो गया। अब ये निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, समझ रहे हैं अप्रोच? तो 120 में से 63 माइनस करो, कितना होता है? 57। कोई प्रॉब्लम है आपको? 120 में से 60 गया 60, और 60 में से 3 57। समझ में बात आया? या फिर एक काम करो, इसको 60 नहीं, इसको 70 मान लो। तो 120 में से 70 माइनस करेंगे तो कितना? 50। कितना एक्स्ट्रा? अब जोड़ दो, तो 57 हो गया। बात समझ में आया? कितना हो गया? 57 हो गया। ओके, क्या पूछा मेरे से? फाइंड द इफेक्ट ऑन हिज सेविंग। फाइंड द इफेक्ट ऑन हिज, पहले कितना, अभी कितना? इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ, तो डिक्रीज नहीं ना हुआ ना? कितना? किस पे? तो फिर 100 पे कितना? बात समझ में आया? तो 20 दूनी और 20 पचे 100। 85 का आधा कितना होता है? चलो डायरेक्ट लिख देते हैं। 17 इंटू 85 का आधा 42.5% का क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। 42 का डबल 84, और ये 85 है, 1/2 मतलब 0.5 हो जाएगा सर। तो 42.5% मेरा क्या हो गया? ये पहला तरीका है, ठीक है। इसका एक तरीका और है एलिगेशन से। अरे ये तो देखो ध्यान से, एक्सपेंसेस प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम। पूछ, कोई दिक्कत है? छुटकी के बगल वाली नहीं, छुटकी के दूसरे बगल वाली करीना कपूर,
नहीं, ठीक है। सुनो बात यहाँ पे, अगर हम एक्सपेंसेस को और सेविंग को जोड़ दें तो क्या बनता है? सर ये तो एलिगेशन हो गया ना, दो लोगों का वैल्यू और इनको जोड़ के ओवरऑल यानी कि इनकम, यही हो गया तो काम बन सकता है। बना दे? तो ये ध्यान से देखना आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल दिया है, तो देखो यहाँ पे एक्सपेंडिचर होगा, यहाँ पे होगा सेविंग और यहाँ पे होगा इनकम, क्योंकि इनका समी तो ओवरऑल पे आ जाता है ना। एक्सपेंडिचर, अब देखो ध्यान से, पहले यहाँ पे वो 60% यहाँ नहीं लिखना है, आपको ये देखना है कि हम एक्सपेंडिचर और सेविंग का इनिशियल रेशियो कितना। आप बोलोगे कि भैया ये पहले 60% खर्चा करता था तो ये 40 बचाता था, तो इनिशियल रेशियो 60 और 40 होगा। कोई प्रॉब्लम है आपको? ये देखो, तो ये तो कट जाएगा ना रेश, तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? सीखो पहले। अब बोलो उसका इनकम कितना बढ़ गया? 20, तो 20 यहाँ लिखेंगे। बात समझ में आया ना? अच्छा, उसका एक्सपेंसेस कितना बढ़ गया? 5 यहाँ लिखेंगे। तो पूछा है कि उसका सेविंग में क्या इफेक्ट होगा, यही तो बोलो ना। तो 20 में से 5 15, 20 में से 5 15, तो यानी 2 का वैल्यू 15 है, तो 1 का कितना हो जाएगा? 7.5। जैसे ये 15 है लेकिन उसका रेशियो 2 है ना, यानी 2 × 7.5। अब यहाँ पे लाने के लिए भी इसको इंटू कर लेंगे, किससे? 7.5 से। 3 7 21 और 3 का आधा 1.5, यानी कि 22.5। तो क्या यहाँ पे हम 22.5 बोल सकते हैं बच्चों? अब ध्यान से बात बताओ, सर ये तो इससे बड़ा है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो इससे बड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि एक बार ये एक बार बड़ा होगा। तो जब बड़ा करेंगे तो ये वाला वैल्यू को जोड़ देंगे ना, तो 20 और 22 42.5, यही मेरा क्या हो गया आंसर। सवाल नंबर 115 ना, सवाल नंबर 115 बताता हूँ आपको। देखो इसको मिटा दूं, ठीक है। बोलो क्या दिया हुआ है? एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया हुआ है ना, कितना? तो देखो ये डायरेक्ट हम यहाँ लिख सकते हैं 3:2। कोई प्रॉब्लम है? लेकिन अगर यहां पे करेंगे ना, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो एक्सपेंडिचर 3 है और सेविंग 2 है। देखो ऐसा वैल्यू लो क्योंकि इनको जोड़ेंगे तो ये 5 ही होगा ना, 5 - 3 2। लेकिन क्योंकि मेरे को परसेंटेज कैलकुलेट करना है ना, तो बेटर होगा कि इसका 100 ले ले, 100 का मल्टीपल। तो ये 500, ये 300 और ये 200। क्या इसका रेशियो में कोई इफेक्ट पड़ेगा? आप चाहे तो 5000 3000 2000 भी ले सकते हो, 50000 30000 20000 ले सकते हो, लेकिन चूंकि परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो 100 ही लेके करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बोलो, और यहाँ तो डायरेक्ट दिया। फिर बोलो आगे क्या बोला? 25% इंक्रीज। कहाँ पे बच्चों? इनकम में ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे 50 का 25% बढ़ाएंगे। आगे बोलो, करते पहले इस पे। और फिर 20% इंक्रीज हुआ है एक्सपेंडिचर। तो सेविंग का पूछा है ना, यस। बस देखो 25 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा? 5। तो 2 का वैल्यू 5, तो 1 का कितना हो गया? 2.5 है कि नहीं है ना? तो 3 का कितना होगा? 3 का कितना हो गया? ये छिकनी लोग, 3 का कितना हो गया? 7.5 3 का कितना हो गया? 7.5। ए लड़की इधर ध्यान, 3 का कितना हो गया? सही है ना? अब एक बात बताओ, ये इनकम इससे तो बड़ा था, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या होगा? बड़ा होगा। तो 25 में 7 जोड़ देंगे तो 32.5 क्या हो जाएगा? मेरा सेविंग का परसेंटेज आएगा। सही है? तो मेरा ये है। अब यहाँ पे देखो 500 का 25% निकालेंगे तो कितना होगा? सर 500 का 100% होगा, 500 का 100%, क्या बोल रहे हैं हम? हाँ, 500 का 10% कितना?
50 और 5%, सर 125 सर 125 अरे छोड़ हटा, 500 का 50% कितना, 250, 250 का 50% कितना, 125, तो 500 का 25% 125 होगा, ऐसे जोड़ लेना, तो जोड़ करके कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, बोल हाँ कि ना। ओके, फिर इसके बारे में बोला कि 20% बढ़ गया ना, तो ये तो बड़ा इजी है, 60 हो जाएगा ना 20%, ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया ना, सही है, माइनस, तो कितना हो जाएगा 360, ठीक है, माइनस कर 505, 12 6 6 और 5 देख 265 बचेगा क्या, तो पहले सेविंग 200 था, अभी कितना है 200, बड़ा की घटा, कितना बड़ा, कितना पे, तो 100 पे, अब बच्चा देख रहा है सर 0 0 0 0, 65 का आधा कितना होता है 32 दूनी 64, दिख गया मेरे को ऐसे ही। कौन सा इजी था, ये वाला कि वो वाला, या सवाल नंबर 118 पे आ जाओ बच्चों, 118, देखो क्या बोला है बच्चा, पढ़ो। पर्सन इज 13,500, भाई एक आदमी का, ये मोबाइल तो नहीं चला रही दोनों रे, पढ़ रही है ना, हाँ, एक आदमी का जो मंथली इनकम है वो है 13,500, तू कहाँ लगा रही है फोन, बोले एकदम नहीं, तो मंथली इनकम 13,500 है और उसका मंथली एक्सपेंडिचर 9,000 है, ठीक है सर। नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 40% एंड देन हिज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 7%, यही ना, फाइंड द इफेक्ट ऑन सेविंग। क्या हम उसको रेशियो से करें, एक तरीका तो वही है बच्चा कि यहाँ पे 13,500 है, 9,000 तो 4,500 होगा, फिर एक इनकम उसका 14% बढ़ा देंगे, फिर उसका एक्सपेंडिचर 7% बढ़ा देंगे, तो सेविंग पे आ जाएगा इफेक्ट। बात समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, देखो कहने का मतलब क्या है, ये है आम जिंदगी, मतलब 13,500, उसमें से 9,000 माइनस कर दिए, तो कितना हो गया ये 4,500, बोला हाँ कि ना, ओके। फिर ध्यान से देखो बच्चा, तो इसमें बोला है इसका इनकम 14% बढ़ गया और उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 7% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर इसमें से ये माइनस करके वो अलग आ जाएगा, कोई दिक्कत तकलीफ है नहीं ना, लेकिन अगर हम लोग बाई एलिगेशन कर ले तो कितना अच्छा होगा। आपको पता है इसका रेशियो कितना हो रहा है, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो, हाँ सर पता है सर, देखो ध्यान से बच्चों, हम एलिगेशन से कर रहे हैं, ठीक है, इनकम को कहाँ लिखते हैं बीच में, और एग्जाम में आपको लिखना भी नहीं है तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखते थे एक्सपेंडिचर और यहाँ लिखते थे सेविंग शॉर्ट में, ठीक है ना। इनकम बढ़ गया 14, तो यहाँ पे लिख दिया 14, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया 7, तो पूछा है कि सेविंग पे क्या कहानी होगा, है ना, परसेंटेज लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या निकाल देते, इनिशियल रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। एक्सपेंडिचर कितना है तो सेविंग कितना, 4,500, 2:1 दिख रहा है, अरे 4,500 का डबल कितना होता है, या फिर ऐसे देखो 9,000 और 4,500, ये 2 0 कैंसिल हो गया, 45 दूनी 90, यानी 2:2, तो क्या मैं यहाँ पे 2:1 का रेशियो लिख सकता हूँ क्या, बोलो ना हाँ या ना, पक्का, तो 14 में से 7, यानी 1 का वैल्यू 7, अब एक ही दिया ही हुआ है तो वो 7 ही है, क्या लिखना अलग से, तो 1 का 7 है तो 2 का कितना हो जाएगा, चलो लिख देता है × 7, सही है, बोलो हाँ कि ना, यस सर। अब ध्यान से देखो, यहाँ वाला वैल्यू इससे बड़ा होगा तो कितना हो जाएगा 28, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो 14% कैलकुलेट करेंगे, जोड़ेंगे, फिर उसमें से ये जोड़ेंगे, फिर देखो ध्यान से जो आएगा रिजल्ट, फिर कंपेयर करेंगे
और कंपेयर करने के बाद फिर नीचे में लिखेंगे 4,500, वो भी नहीं, फिर इंटू भी करेंगे 100% से। इसमें अब कौन बोलेगा ई ज्यादा है कि ई ज्यादा है? अरे ई अच्छा है, ये सही है, उसमें डाटा ठीक है, इसमें देखो गलती, बस ये लिखा हो गया सर, आंसर आ गया अपना। ओके, तो 28% का क्या हो जाएगा? इंक्रीज है। सवाल नंबर 121 जो है 121, फूड, रेंट एंड अदर, इसका रेशियो 2:3:5, यानी अगर हम सबको मिला देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? सैलरी बोल दो या टोटल बोल दो, जो भी है। तो 5, 3, 8 और 2, 10। समझ में रहा है ना? पता है मेरे से क्या पूछा? मेरे से पूछा है कि हाउ मच परसेंट इंक्रीज इन हिज सैलरी, कि उसका सैलरी में कितना परसेंट बढ़ा है, इन्हें कि वो कितना हो गया। ठीक है, अब क्योंकि मेरे को परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो क्या मैं इसको 100 का मल्टीपल पे ले जाऊं? तो ये आप तो ये लिखने का भी जरूरत नहीं होगा, वो आप खुद बार कंप्लीट कर लो। तो ये हो जाएगा मेरे पास में 1000, 200, 300, 500, 500, 1000। अब एक बार बताओ, यहां पे ये कितना बढ़ा दिया? 10%। तो 200 का 10% कितना हो गया? 20। ये बढ़ गया, जो अभी कुछ करना। उसके बाद में यहाँ पे 20% बढ़ गया ना जी, कितना हो गया? 60। ठीक है, और फिर उस पर कितना हो गया? 10% बढ़ गया, तो कितना हो गया? 50। बात समझ में आया ना? तो बताओ बढ़ के कितना हो गया? 20 और 60, 80 और 50। सर कुल मिला के 130 क्या हो गया? बढ़ गया, यही तो ना? फिर आप उसमें जोड़ते हैं तो 1130 होता है। लेकिन मेरे से वो पूछा क्या, कितना परसेंट बढ़ा है? तो एक्चुअली टोटल में 130 बढ़ा है, और किससे? तो 100 पे कितना? बात समझ में आया? तो 0, 0, 0, 0, अरे रे 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 रे, सब कट गया सर। यानी कि 13% का क्या हो गया? वेरी गुड बच्चों, 13% सैलरी में क्या हो गया? उसका इंक्रीज हो गया। ठीक है ना? 13% का सैलरी में क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। 30% उसका सैलरी में क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। क्लियर है? कौन सा बच्चा? फूड का खर्चा करने का रेशियो दिया था 2:3:5, तो हम सारा खर्चा कर दिए क्योंकि बचाया कुछ नहीं है। तो सैलरी मेरा कितना हो गया? 10, क्योंकि मेरे को परसेंटेज कैलकुलेट करना है। क्या करना है? तो क्यों ना मैं 100 का मल्टीपल ले लूं। देख, 200 का 10, 20, या 2 का 10 निकालते तो 0.2 आता, कॉम्प्लिकेटेड होता। तो ये 200, ये 300, ये 500, तो सब मिला के ये 1000 हो गया। 200 का 10% 20, 300 का 20% 60, और 500 का 10% 50। ये समझाने के लिखा है। तो कितना बढ़ा? सर यहाँ 20 बढ़ गया, यहाँ 60 बढ़ गया, यहाँ 50 बढ़ गया। कुल मिला के 20, 60, 80, 5, 30, यानी 130। किससे बढ़ा? 1000 रुपये। तो 100 पे कितना? 13% आंसर। ठीक है? एक तरीका इसमें और ट्राई करते हैं, मेथड नंबर 2, कि अगर 2 ही होगा और 2 का ही अगर हम लोग 10% निकालेंगे तो ये 20% बढ़ेगा। 3 ही होगा, 3 का अगर 20% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60%। और अगर 5 ही होगा, हाँ, उसका 10% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 50%। बोलो कि हाँ कि ना? यस सर। 3, 2, 5 और 5, 10। अब पूछा देखो इसका ओवरऑल में क्या बढ़ा है ना? ओवरऑल का नहीं पता सर, X% बढ़ा होगा। ये बढ़ के कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर 130 क्या परसेंट? 30 का 100%। बात समझ में आना? देखो क्या परसेंट से परसेंट कट कर दे कोई दिक्कत है? नहीं। 0, 0 कट कर दे कोई दिक्कत है? ऐसा 13% बढ़ गया। कितना बढ़ गया? देखो इतना ही बढ़ा था ना, 13 बढ़ गया, बस 13% मेरा आंसर हो गया। कितना हो गया आंसर? 13%।
और ये इसमें क्या है कि अलग अलग से, और आप इसको फटाफट कैलकुलेट करोगे बच्चा। ये तो समझाने का एक रिप्रेजेंटेशन है, और हर एक क्वेश्चन में आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड। मान लो आपको क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर करना है। कैसे सर? पहले आप प्रेजेंटेशन देखो फिर शॉर्ट करो।